हेलो, मैं डॉक्टर कमलेश रितवानी आपका बच्चों स्वागत करती हूँ। बीकॉम पार्ट 3 के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में इनकम पार्ट 1 आज मैं ले रही हूँ। डीम्ड इनकम का चैप्टर हम लोग ले रहे हैं, मानी गई आय। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि हमने जो अलग अलग हेड्स पढ़े हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन अलग अलग हेड्स की जो इनकम होती है उसमें क्या होता है कि जो अपनी अपनी इनकम है, हमने अपनी इनकम शो कर दी किसी करदाता ने, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कुछ इनकम इस प्रकार की उसमें शो नहीं कर पाता है और वो ये कहता है कि इनकम मेरी नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम को जो है बाहर फेंक रहा हो कि भाई ये पैसा मेरा नहीं। क्यों फेंक रहा है? क्योंकि वो चाहता नहीं कि उस पर वो टैक्स दे, तो उस इनकम को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ या इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि आपने अगर अपनी इनकम को किसी और को, ये नहीं वो कोशिश करता है कि वो किसी और व्यक्ति के नाम करने की कोशिश करता है या फिर वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो इस प्रकार से उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाए। रिवोकेबल ट्रांसफ़र कर देता है, खंडनीय हस्तांतरण कर देता है, जिसमें क्या होता है कि मिस्टर ए ने बी को जो प्रॉपर्टी दी है वो कुछ सालों के लिए दी, वापस उसके पास आ जाएगी जब तक वो टैक्स लिमिट में आ रहा है। तो यहाँ पर ये होगा कि अगर जब वो टैक्स लिमिट में नहीं है और वो इस प्रकार से अपनी इनकम को किसी और को देता है, तो जो है वापस से उस इनकम को उसी की माना जाएगा, यानी उसका ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। अखंडनीय ट्रांसफ़र करिए यहाँ तो आप मतलब रूल्स ऐसे बनाए गए हैं कि कोई व्यक्ति अपनी आय को खुद ही टैक्स दे, ये नहीं कि वो अपनी आय को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दे ओनली फॉर टैक्स को सेव करने के लिए। तो अगर उसने इरिवोकेबल ट्रांसफ़र किया है, अखंडनीय हस्तांतरण किया है, तो ठीक है भाई। अखंडनीय का मतलब है कि आपने उस ट्रांसफ़र को वाकई ट्रांसफ़र किया है, उसी मिस्टर ए बी को आके देना चाहता है तो उसके लाइफ पीरियड के लिए दे रहा है, तो वो फिर बी की प्रॉपर्टी मानी जा सकती है। तो इस तरह से जो हम इसमें देख रहे हैं, जो मैंने इसके पीछे आपके इसके नोट्स भी दिए हैं कि ऐसी इनकम जो है कि जो दूसरे अकाउंट में जोड़ी जा सकती है। प्रोविजंस व्हेन दिस सेक्शंस विल बी एप्लीकेबल अंडर व्हाट हेड एंड इन हुज इनकम इट विल बी इंक्लूडेड। ये इसका पर्पज़ है कि कौन सी आय किस में जोड़ी जाए, उसको मिस्टर ए की आय माना जाए, मिस्टर बी की आय माना जाए, इसको देखा जाएगा। तो डीम्ड इनकम ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज ऑफ फंड। कई बार क्या होता है कि उनसे पूछा जाता है भाई आपने ये इनकम कहाँ से अर्न की, तो उन्हें उनका सोर्स जो है वो मालूम नहीं होता है। As per the 68 of Income Tax Act, where any other companies is in which public is interested credit any sum of money against share application money or share securities premium or any other, and company fails to satisfy the assessing officer that any amount credited to SSE is resident of India and source of fund from such shares purchased credited shall be deemed to be the income of SSE in whose account money is credited under इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो जिस व्यक्ति की जो है अदर सोर्सेज की इनकम में जो है वो इनकम आएगी, उसी की इनकम को माना जाएगा। इसी तरह से डीम्ड इनकम फॉर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। कई बार क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट किसी व्यक्ति ने किया है लेकिन उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी को नहीं दे पा रहा है कि उसने वो इनकम कहाँ से अर्न की है, तो भी जो है उसको अदर सोर्सेज की इनकम मान लिया जाएगा। मान लिया, देखिए मान लिया वर्ड क्यों लगा, क्योंकि वो तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, ये इनकम मेरी नहीं, पता नहीं कहाँ से आई, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को पावर है कि वो उसकी इनकम को वापस से उसी की आय में जोड़ा जा सकता है। इसी तरह से डीम्ड इनकम फॉर हैविंग पोजीशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज ऑफ मनी। अगर उसके पास में ये भी नहीं पता कि ये ज्वेलरी है या कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, लेकिन उसकी जो है तो बुलियन से उसके पास में, तो उसको भी अदर सोर्सेज की इनकम मान लिया जाता है। उसके पास में कई बार क्या होता है बच्चों, ये इसलिए होता है कि क्या होता है कि व्यक्ति अर्न करता जाता है और उस पर टैक्स को सेव करता जाता है, लेकिन जब एक पीरियड के बाद में क्या होता है कि वो इनकम जो है अगर वो नहीं दे पा रहा, उस पर वो इनकम को जो है टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो इनकम एक्यूमुलेट होती चली जाएगी और एक्यूमुलेट होकर के उस पर जो है टैक्स जो है लगेगा। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि वो इनकम जो है उसी की मानी जाएगी, तो उसको डीम्ड इनकम कहा जाएगा। तो ये आज हम देखते हैं। धन्यवाद।